हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था भक्ति संप्रदाय के बारे में और भक्ति संप्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण संतों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मीराबाई के बारे में पढ़ा, कबीर के बारे में पढ़ा और हमने जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा। इस तरह से हमने प्रमुख संतों के बारे में बात की और अब हम जो हमारे जो प्रमुख संत हैं, कुछ प्रमुख संत हमारे जो रह रहे हैं, उनके बारे में हम एक एक से विस्तार से बात करेंगे। जो अब तक हम करते आए हैं वैसे ही हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो संत हैं दादू दयाल, ठीक है, तो दादू दयाल के बारे में हम बात करते हैं। दादू दयाल, इन संत के बारे में कौन नहीं जानता है, ठीक है। दादू दयाल जो है ऐसे संत हुए हैं जिसने जो है समाज में एकता की जो है बात की है। इन्होंने हिंदू मुसलमान के समन्वय की बात की है और इनका जो धर्म है वो सांप्रदायिकता विहीन धर्म है। इन्होंने सांप्रदायिकता को नहीं माना कि ये मज़हब के नाम पर जो चीज़ें हो रही है, मज़हब के नाम पर जो लोगों को भड़काया जा रहा है वह कुछ नहीं है, ठीक है। ईश्वर अल्लाह और जो है भगवान, ये जो प्रभु नारायण, ये सब एक हैं, ठीक है। तो इनका जो संप्रदाय था, ये संप्रदाय कैसा था? इनका संप्रदाय जो है वो बेसिकली सांप्रदायिकता विहीन संप्रदाय था। इन्होंने सांप्रदायिकता को जो है, यानी हम कह सकते हैं अपने धर्म में जगह नहीं दी और सभी जो है लोगों के लिए इनका जो है धर्म जो है खुला हुआ था। इनकी आप समझिए कि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि इनके जो है बहुत ज़्यादा फॉलोवर हुए थे और बहुत लोगों ने जो है, बहुत लोगों ने इनसे प्रभावित होकर और इनके अनुयायी हो गए थे। तो बहुत लोग इनसे प्रभावित होकर क्या हो गए थे, इनके अनुयायी हो गए। इनकी शिक्षाओं से, उनके उपदेशों से प्रभावित होकर लोगों ने जो है इनका अनुयायी, उनकी जो है शिक्षा दीक्षा का लोग प्रचार प्रसार करने लग गए थे। तो चारों तरफ इनका जो है दोस्तों गुणगान होने लग गया था। तो दादू दयाल जी का जो संप्रदाय है वो संप्रदाय हम कहते हैं निपक संप्रदाय। क्या है? निपक संप्रदाय जो है माना जाता है दादू दयाल जी का संप्रदाय। तो निपक संप्रदाय जो है इनका संप्रदाय है। दोस्तों, इनके जो जन्म हुआ था वो जन्म जो है बेसिकली जो है, यानी कि अहमदाबाद के साबरमती नदी में ये है जो तैरते हुए मिले थे। तो साबरमती नदी में एक जो है लोधी ब्राह्मण परिवार को, कौन से ब्राह्मण परिवार को? लोधी ब्राह्मण परिवार को ये जो है तैरते हुए मिले थे। इनकी जन्म को लेकर एक कहानी है, वही कहानी की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि अहमदाबाद की साबरमती नदी में जो है ये जो है तैरते हुए मिले थे। एक जो है लोधी ब्राह्मण परिवार को मिले और इन्होंने इस बच्चे को उठा लिया और यहाँ लालन पालन करने लगे। तो ये जब बाल्यकाल में इनको जो है भगवान ने वृद्धा अवस्था में जो है इनको दर्शन दिए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि बुढ़े के रूप में, भगवान ने बुढ़े के रूप में इनको जो है दर्शन दिए थे। और ऐसा माना जाता है कि 12 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया था और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ये इधर उधर जो है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इन्होंने घर छोड़ दिया और ये इधर उधर विचरण करने लगे ज्ञान की जो है प्राप्ति के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इनकी लोकप्रियता बहुत थी, इनकी लोकप्रियता बहुत थी। तो आपको मैं बताऊंगा इनकी लोकप्रियता के जो चर्चे हैं वो जो है चारों दिशाओं में फैलने लग गए थे धीरे धीरे। तो जब इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, निपक संप्रदाय। दोस्तों, इस निपक का मतलब ही क्या होता है? सांप्रदायिकता विहीन होता है। निपक का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता विहीन होता है। तो मैं इसका मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता विहीन, ठीक है, कोई संप्रदाय नहीं, ठीक है। सांप्रदायिकता विहीन संप्रदाय को क्या कहा जाता है? निपक संप्रदाय, ठीक है। तो निपक संप्रदाय का मतलब होता है सांप्रदायिकता विहीन। तो दोस्तों, इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य थे 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। कितने शिष्य? 152 शिष्य। इनमें से 152 में से 52 जो शिष्य थे, ठीक है। तो इनके जो 52 शिष्य थे वो 52 शिष्य साधु, यानी कि साधु अवस्था में रहे, संन्यास ले लिया। तो ये जो 52 जो शिष्य कहलाते हैं 152 में से, जिन्होंने गृहस्थ
यानी कि गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया था और साधु सन्यासी बन गए थे। तो ऐसे 52 शिष्य थे। कितने थे? ऐसे 52 शिष्य थे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे 52 शिष्य थे और इन 52 शिष्यों में से प्रमुख जो है वो कौन से थे? रज्जब जी, ठीक है, रज्जब जी और जो है सुंदर मूर्ति, ठीक है, सुंदरदास जी, सॉरी सुंदरदास जी, ये जो है इनके प्रमुख शिष्यों में से माने जाते हैं। रज्जब जी वो लोग थे जो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। तो रज्जब जी क्या थे? आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। तो ये दुल्हे के वेश में जो है, दुल्हे के वेश में रहे आजीवन, ठीक है। और जो है हम बात कर सकते हैं कि इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कि आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा निश्चित रूप से कि राजस्थान का कबीर इनमें से किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा दादू दयाल, ठीक है। तो अब जो है आपने देखा कि इनकी जो है अकबर के समय, यानी कि अकबर के समय इनका जो है इनका समकालीन ये किसके थे? अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के ये समकालीन थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये अकबर के समकालीन थे और इनसे जो है हम कहेंगे कि अकबर से इनकी मुलाकात होती है और ये 40 दिन तक जो है अकबर के साथ में धर्म पर वार्तालाप होती है। तो 40 दिन अकबर के यहाँ रुके और इनसे वार्तालाप की। तो राजस्थान के एकमात्र संत जो अकबर से मिले उनका नाम क्या था? दादू दयाल जी। तो अकबर से ये जो है 40 दिन तक इनकी मुलाकात हुई, ठीक है। तो अकबर से इनकी मुलाकात जो थी वो अकबर से मुलाकात, ठीक है, और कितने दिन तक मुलाकात? 40 दिन तक। तो 40 दिन तक यानी कि धर्म के विषय पर जो है गहन चर्चा हुई और ये राजस्थान के एकमात्र संत जो अकबर से मिले थे, ठीक है दोस्तों। अब हम जब बात करते हैं कि इनके शिष्य को, इन्हीं 52 शिष्य को जो है दादू स्तंभ कहा जाता है। दादू जो है यानी कि दादू जो पंथ है, दादू पंथ के स्तंभ जो है ये 52 शिष्य हैं जो सन्यास ग्रहण कर लिया था। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दादू स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू स्तंभ, ठीक है। तो दादू स्तंभ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हमने बात की कि निपक संप्रदाय। निपक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया सांप्रदायिकता विहीन शिष्य 152 थे इनके। 52 जो है सन्यासी हो गए, बाकी जो थे वो गृहस्थ जीवन में इनके शिष्य थे। तो आप देख रहे हो उनकी लोकप्रियता, इतने शिष्य इनके 152 शिष्य, ठीक है। और जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है और अकबर से मुलाकात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दादू यानी कि इसके धार्मिक स्थल है या दादू के जो अर्चना या पूजा के स्थल होते हैं उनको दादू द्वार कहा जाता है। तो दादू स्थल जो है, ठीक है, यानी इस पंथ के जो स्थल है इनको क्या बोला जाता है? दादू द्वार कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि इनके सत्संग के जो स्थल है उनको अलख दरीबा कहा जाता है, जहां पर भजन कीर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं सत्संग का जो स्थल है, सत्संग स्थल क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। अलख दरीबा, ठीक है, अलख दरीबा कहा जाता है। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि दादू के जो सत्संग के स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। और दादू केंद्र को क्या कहा जाता है? दादू केंद्र को दादू केंद्र, तो यानी कि इनके केंद्र को क्या कहा जाता है? दादू द्वार, ठीक है, दादू द्वार कहा जाता है। तो इनके केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इनका केंद्र होते हैं जहां भी इनके धार्मिक स्थल है, इन धार्मिक स्थलों को क्या बोला जाता है? दादू द्वार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? दादू द्वार कहा जाता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है यानी
हम कहते हैं कि इनका जो प्रमुख स्थल है, वो प्रमुख स्थल जो है वो नरेना में है। तो मुख्य केंद्र जो है, यानी कि इनका जो कार्य स्थल रहा था वो अजमेर और जयपुर रहा था। तो अजमेर और जयपुर इनका मुख्य से कार्य स्थल रहा था। तो इनका जो कार्य स्थल है, ठीक है, कार्य स्थल या प्रमुख जो केंद्र है, वो प्रमुख केंद्र जो है बेसिकली नरेना जयपुर, ठीक है, नरेना जयपुर, नरेना जयपुर और नरेना जयपुर को, इसी को ब्रह्म संप्रदाय भी बोला जाता है, ब्रह्म संप्रदाय भी बोला जाता है। तो इस सेंटर को ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं नरेना जयपुर। तो जयपुर में नरेना या नारायणा कई जगह लिखा होता है, ठीक है। तो ये इनका प्रमुख केंद्र था। यानी कि ये बताया जाता है खेजड़ी के वृक्ष तक, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी। करलाड़ी क्षेत्र में, जयपुर के करलाड़ी क्षेत्र में जो है इन्होंने कलडारा जो क्षेत्र हमारा जो बोला जाता है, तो जयपुर के कलडारा क्षेत्र में इन्होंने 6 साल तक जो है तपस्या की थी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो इनकी तपस्या जो इन्होंने की थी वो जो है कलडारा में, ठीक है, कलडारा, ठीक है, और कई जगह कलाड़ी भी बोला जाता है, कलाड़ी जो है, तो कलाड़ी जो है जयपुर में। तो जयपुर में इन्होंने जो है 6 साल तक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में ये जो है दोस्तों, यानी कि दादू दयाल जी या नरेना में आते हैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए थे। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में नरेना को अपना मुख्य केंद्र, यानी कि नरेना में अपना मुख्य केंद्र स्थापित करते हैं। तो नरेना को अपना ध्यान रखना है कि नरेना जयपुर, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं कि ये जो दादू दयाल जी थे, इनका जो जन्म है, ये जन्म जैसे मैंने आपको बताया कि जन्म इनका कहाँ होता है, अहमदाबाद में। तो जन्म हम इनका मानेंगे अहमदाबाद में जन्म, ठीक है, जन्म इनका अहमदाबाद, साबरमती नदी में। और लोधी ब्राह्मण जो थे वो इनको जो है नदी में जब ये तैर रहे थे, लोधी ब्राह्मण जो है अपने घर लेके आ गए। तो ये लोधी ब्राह्मण का परिवार था, ठीक, लोधी ब्राह्मण थे। तो लोधी ब्राह्मण जो थे वो इनको अपने घर ले आए और अहमदाबाद को इनका जन्म स्थली मानी जाती है। दादू, यानी कि हम कह सकते हैं कि दादू दयाल की मृत्यु के बाद में इनके जो पुत्र होते हैं गरीबदास जी, ठीक है। तो गरीबदास जी जो है बेसिकली दादू पंथ के बाद में क्या बनते हैं, बाद में मुख्य जो है हम कह सकते हैं गद्दी धारक बनते हैं, या हम कह सकते हैं मुख्य जो है संत बनते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दादू की मृत्यु के बाद में इनके पुत्र ने जो है दादू पंथ को आगे बढ़ाया, या हम कह सकते हैं इस निपक संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो इनके पुत्र का नाम जो है मैं बताता हूं। इनके पुत्र वैसे 2 थे, ठीक है। एक का नाम था गरीबदास, ठीक है, गरीबदास, ठीक है, और दूसरे का नाम था मिस्किन दास, ठीक है, मिस्किन दास। आप मिस कर रहे हो किसी को, इस तरह से याद कर लो। तो गरीबदास और मिस्किन दास, और गरीबदास ने ही जो है बाद में आगे जाकर जो है दादू के इस पंथ को आगे जो है बढ़ाया, ठीक है दोस्तों। तो आगे इस पंथ के जो है हम कह सकते हैं संचालक कौन हुए, गरीबदास जी हुए थे, ठीक है, जो इनके पुत्र थे। अब हम बात करते हैं कि ये जो दादू पंथ था, ठीक है, ये दादू पंथ जो है 5 भागों में विभक्त हो जाता है। तो दादू पंथ जो है वो 5 भागों में बंट जाता है। तो कितने भागों में, 5 भागों में। तो 5 भागों में बंटता है। तो 5 भागों में कौन कौन से, तो 5 भाग जो है हम कह सकते हैं उत्तरोद, खालसा, ठीक है। तो उत्तरोद है, खालसा है, नागा है, ठीक है, और जो है विरक्त है, और फिर हम कह सकते हैं खाकी है। तो उत्तरोद, खालसा, खाकी, 1 2 3 नागा, और 5वां कौन सा, विरक्त, ठीक है। तो उत्तरोद, खालसा, खाकी, नागा और विरक्त। नागा जो इस संप्रदाय का जो
हम कह सकते हैं जो पंथ था, तो इस संप्रदाय का जो पंथ था, दादू पंथ के 5 भाग मैंने बताए। तो नागा पंथ वाले जो लोग थे वो अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, यानी हम कह सकते हैं ये सैनिक एक स्कूल थी, सैनिक स्कूल के रूप में कार्य करती थी। तो सैनिक कार्य करती थी, ये अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, तो हम कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र, ठीक है, अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। तो ये अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात की। अब हमने कहा कि यानी कि दादू संघ के जो सत्संग का स्थान है, ठीक है, मैंने आपको बताया अलख दरीबा, ठीक है। तो अब दादू की रचनाएं के बारे में बात कर लेते हैं कि दादू की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि दादू की प्रमुख रचनाएं। तो दादू की जो है रचनाएं, तो उस रचनाएं के बारे में हम बात करें तो रचनाएं जो थी, एक बहुत ही अलख दरीबा बताया, तो अलख स्तुति प्रकाश, ठीक है, अलख, इससे ऐसे याद रख लो, अलख स्तुति प्रकाश। क्योंकि अलख दरीबा में पूजा होती है तो वहां किसी तरह के भजन गाए जाते होंगे, तो भजन गाए जाते तो अलख के नाम से ही होंगे, तो अलख स्तुति प्रकाश याद करने का तरीका। और दूसरी बहुत ही सिंपल, दादुरी वाणी, दादुरी वाणी, ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी, दादुरी वाणी और अलख स्तुति प्रकाश। नरेना मैंने आपको बताया, और जो है निफंग। और आपको मैं बताऊं कि अकबर से ये मिलते हैं फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर से मिलते हैं 1585 ईस्वी में, 1585 में। मैं एक बार फिर लिखता हूं कि अकबर से ये कब मिलते हैं, अकबर से ये फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, 1585 में। और यहाँ 40 दिन तक जो है अकबर से जो है इनकी वार्तालाप होती है, 40 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, तो 40 दिन तक जो है अकबर से इनकी क्या होती है, वार्तालाप होती है। और ये अकबर के साथ गहन चर्चा करते हैं धर्म के संबंध में, और धर्म की जो है हम कह सकते हैं धर्म की जो है पूरी व्याख्या जो है ये अकबर के साथ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि दादू के बाद में, जैसे मैंने आपको एक बार मैं फिर बता देता हूं कि हमने जो है दादू के बारे में जो पढ़ा है वो हमने सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं, दादू केंद्र को क्या बोला जाता है, इनके केंद्र को क्या बोला जाता है, दादू द्वार बोला जाता है। प्रमुख केंद्र नरेना जयपुर है, इसको ब्रह्म संप्रदाय भी, ब्रह्म स्थान या ब्रह्म संप्रदाय भी बोला जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने 1574 ईस्वी में जैसे खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इन्होंने जो है पूजा की, ठीक है, और जो है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में ये जो है नरेना में आते हैं, नरेना में अपना मुख्य केंद्र स्थापित करते हैं। फिर ये सांबर भी जाते हैं, तो 1574 में ये क्या जाते हैं, सांबर जाते हैं। सांबर में अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी ये करते हैं, ठीक है। तो इनके खूब अनुयायी होते हैं, ठीक है। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, अलख दरीबा के बारे में मैंने आपको समझाया। फिर हमने जन्म के बारे में बात की, अहमदाबाद, साबरमती लोधी, लोधी ब्राह्मण। दादू पंथ जो है 5 भागों में बढ़ता है, उत्तरोध, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, ठीक है। अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले पुत्र इनके होते हैं गरीबदास और मिस्किनदास। यही गरीबदास जो होते हैं वो आगे जाकर इनके जो है पंथ का संचालन करते हैं, पीठाधीश्वर हो जाते हैं, और ये इस गद्दी के दूसरे महंत हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये कैसे भक्त है, ये हम कह सकते हैं निर्गुण जो है, निर्गुण भक्त थे, निर्गुण भक्ति करते थे। इनकी भक्ति कैसी थी, निर्गुण भक्ति थी, कबीरदास जी की तरह भक्ति थी। और ये हिंदू मुसलमान को जो है एकता का पाठ पढ़ाते थे, समन्वय का जो है पाठ पढ़ाते थे, और ये भाईचारे की भावनाओं पर बल देते थे। तो ये जो है दादू की प्रमुख शिक्षाएं थी। और दादू की जो ये जितनी भी वाणी थी और प्रमुख शिक्षाएं थी वो मैंने आपको किताबें बताई कि इन किताबों में जो है बेसिकली जो रचना मिलती है दादू की, तो दादू की जो शिक्षाएं हैं तो वो इन किताबों में है, अलख स्तुति प्रकाश और दादुरी वाणी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में मिलते हैं अकबर से 1585 ईस्वी में। मेरी ये पूरा जो है आपसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपका कोई फैक्ट नहीं छूटे, और आपकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप हर फैक्ट को देखिए, उसको लिखिए, और एग्जाम में मैं ये मानता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है।
जब आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो है संत, जिनका नाम है रैदास। क्या नाम है? रैदास। रैदास जिनको रविदास भी बोला जाता है, रविदास। ठीक है, रविदास, इनका जन्म कहाँ होता है? तो दोस्तों इनका जन्म होता है, इनका जन्म जो है वो बेसिकली जन्म होता है इनका काशी में। ठीक है, जन्म इनका काशी में होता है। व्यवसाय आप सब जानते हो, व्यवसाय क्या था इनका? चर्मकार था या चमड़े का व्यापार करते थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु हम सब जानते हैं रामानंद। रामानंद इनके गुरु थे। इनकी शिष्य कौन थी? तो इनकी शिष्या जो थी, तो आप जानते हो इनकी शिष्या मीराबाई। मीराबाई जो है इनकी शिष्या थी। ठीक है, और ये क्या थे? बेसिकली कबीर ने इनके लिए क्या बोला है? कबीर ने इनके लिए बोला है संतों के संत। ठीक है, संतों के संत बोला है कबीर ने इनके लिए। तो संतों के संत जो है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कबीर ने जो है इनके लिए क्या बोला है? संतों के संत बोला है। जी हाँ दोस्तों, तो कबीर ने इनके लिए संतों का संत बोला है। और इनका रविदास जन्म काशी, व्यवसाय चर्मकार थे, और गुरु रामानंद थे, इनकी शिष्या जो थी मीराबाई थी, और कबीर संतों के संत बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये कभी कभी इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कबीर ने किसको संतों का संत कहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा रविदास या रैदास। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और आप देख रहे हो कि हमने बात की कि रामानंद के कुछ शिष्य थे, पीपा थे, धन्ना थे, रैदास थे, कबीर थे। ठीक है, तो इनमें से जो है यही रैदास को रविदास कहा जाता है। यही जो है रामानंद के शिष्य थे, और हम कह सकते हैं रामानंद के शिष्य कबीर भी थे, पीपा भी थे, और धन्ना भी थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे अगले संत। ठीक है, और ये अगले संत जो हमारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नानक के बारे में बात करते हैं, गुरु नानक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुरु नानक। तो गुरु नानक के बारे में बात करते हैं। सिखों के प्रथम गुरु, कौन नहीं जानता है गुरु नानक को? ठीक है, गुरु नानक को हम सब जानते हैं दोस्तों। और ये सिखों के क्या थे? प्रथम गुरु। और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु। ठीक है, तो गुरु नानक जो है बेसिकली सिखों के प्रथम गुरु। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु। जन्म इनका, तो जन्म इनका जो है 1469 में हुआ। जन्म स्थान जो है इनका, जी हाँ दोस्तों, जन्म स्थान इनका जो है बेसिकली इनका जो जन्म स्थान है वो जो है पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान को मैं पाक लिख रहा हूं, पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र के, पंजाब प्रांत के तलवंडी। कौन सा? तलवंडी। तलवंडी में इनका जन्म होता है। तो तलवंडी में इनका जन्म होता है। तलवंडी ग्राम है पंजाब प्रांत का, पाकिस्तान में। तो इनका जो है, और इसको ननकाना साहिब कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक के कारण ये ननकाना साहिब कहा जाता है इसी स्थान को अब। ठीक है, अब जब ये बात करते हैं तो इनको वो बहुत, ये सिर्फ जो है धार्मिक या हम कह सकते हैं संत ही नहीं थे, ये समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, योगी थे, विश्व बंधु, इस तरह की इनको उपाधियां दी गई है। तो इनकी जो उपाधियां हैं या इनको जो कहा गया है वो क्या क्या कहा गया है? इनको विश्व बंधु कहा गया है। अगर मैं लिख दूं तो हम कहेंगे इनको विश्व बंधु। ठीक है, विश्व बंधु कहा गया है। इनको जो है योगी कहा गया है। ठीक है, इनको दार्शनिक कहा गया है। इनको समाज सुधारक कहा गया है, सुधारक कहा गया है। इनको जो है धर्म सुधारक कहा गया है। ठीक है,
तो ये इनको जो है, इनमें एक ही गुण नहीं थे, इनमें अनेक गुण थे। तो इन्होंने जो है हर तरह से जो है समाज का कल्याण करने की बात की गई है। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने जोर दिया है और विश्व बंधुत्व पर जो है, वसुदेव कुटुंब की जो हमारी धारणा है, उस धारणा को इन्होंने आगे प्रचार प्रसार किया है। इन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, इन सभी देशों का दौरा किया था। तो इनकी जो माताजी जो है, वो उनके माता का जो नाम है, ठीक है, इनके माता पिता का नाम अगर मैं बताऊं तो माता का नाम तृप्ता देवी, ठीक है, और पिता का नाम कालूराम, ठीक है, पिता का नाम कालूराम और माता का नाम तृप्ता देवी। ये खत्री जो है परिवार में पैदा हुए थे। तो खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये जो है धर्म सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो हमने माता की बात की, हमने पिता की बात की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनका एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना। तो इनके शिष्य का नाम क्या था? मर्दाना। शिष्य, पिता, ठीक है, और इनके शिष्य का नाम था मर्दाना, ठीक है, और इनकी पत्नी थी, और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी या सुलखनी, ठीक है। तो सुलखनी जो है, इनकी पति का नाम पत्नी का नाम सुलखनी, या कई जगह सुलक्षणी भी लिखा जाता है। तो सुलक्षणी भी जो है, सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम जो है हमको देखने को मिलता है। ये किताबों में अलग अलग जो है स्पेलिंग है, किताबों में अलग अलग तरह की जो है चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा जो है किताबों में अलग सा आपको नाम देखने को मिल जाता है, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रमुख से हमें ध्यान रखना है, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि गुरु नानक साहिब ने, तो गुरु नानक साहिब ने पूरे भारत और ईरान और इराक इनकी यात्रा की, और ऐसी यात्रा इन्होंने जो है 5 बार यात्राएं की, और उन यात्राओं को क्या बोला जाता है? उदासियां बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी जो यात्राएं थी, तो इन्होंने जो है 5 बार यात्राएं की, ठीक है। धार्मिक यात्राएं इन्होंने कितने की? इन्होंने धार्मिक यात्राएं जो है 5 बार की, ठीक है। तो 5 बार यात्राएं की, और इन यात्राओं को क्या बोला जाता है? उदासियां, ठीक है। तो इनकी यात्राओं को क्या बोला जाता है? उदासियां। और गुरु नानक देव को उदासीन बोला जाता है। तो नानक देव को क्या बोला जाता है? नानक देव को उदासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदासीन। तो इनको जो है नानक देव को उदासीन बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और इनकी यात्राओं को, जी हाँ, ये उदासियां जो है, यानी कि हम कह सकते हैं धार्मिक यात्राओं को बोला जाता है। ये उदासीन का मतलब, ये उदासीन नहीं थे, ये तो बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और इसी यात्राओं के दौरान इन्होंने विश्व बंधु की भावना को जो है, विश्व कल्याण की भावना का जो है उपदेश दिया, और इसलिए इनको विश्व बंधु की जो उपाधि दी जाती है, क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक माना था, इनको अलग अलग नहीं माना था। तो इन धार्मिक यात्राओं का पर्पज ये था कि जो है पूरे जगत में जाकर जो है विश्व कल्याण की, वसुदेव कुटुंब की जो हमारी भावना है, उसका प्रचार प्रसार करना, ये एकमात्र इनका उद्देश्य था। तो इस यात्राओं को कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन यात्राओं को उदासियां बोला जाता था, और नानक देव को उदासीन बोला जाता था। कहीं भी जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देख लो तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम गुरु नानक देव की बात करते हैं, सुलक्षणी और सुलक्षणी पत्नी का नाम बात की, धार्मिक यात्राओं के बारे में बात की, ठीक है। इनकी मृत्यु होती है करतारपुरा, मृत्यु करतारपुरा, ठीक है। तो करतारपुरा में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। और जो है 1538 में, 1538 में, तो 1538 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। हाँ, ये जो है किस जो है शासक के अधीन इन्होंने नौकरी की? तो दौलत खान के अधीन जो है इन्होंने
नौकरी की। तो दौलत खान शासक का अगर नाम पूछ लें कि इनसे जुड़े हुए शासक, तो शासक थे दौलत खान, ठीक है। दौलत खान के यहाँ जो है इन्होंने नौकरी की, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने नौकरी भी की। तो यह बेसिकली हमने बात की गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव के बारे में एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु, जन्म 1469, जन्म स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तलवंडी में ननकाना साहिब आज इसको बोला जाता है, ठीक है। और विश्व बंधु, योगी, दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, ये इनको उपाधियां दी गई, ठीक है दोस्तों। और जब हम बात करते हैं, माता का नाम था इनका तृप्ता देवी, और जो है पिता का नाम कालूराम, शिष्य मर्दाना, और पत्नी इनकी सुलक्षणी या सुलक्षणी, ठीक है। और धार्मिक यात्राएं 5 बार की, और इन यात्राओं को क्या बोला जाता है? उदासियां। और नानक देव को क्या बोला जाता है? उदासीन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु करतारपुरम हुई या करतारपुर में हुई 1538 ईस्वी में होती है। और शासक दौलत खां से इनका संबंध था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नौकरी की, फिर उसके बाद ये नौकरी छोड़ देते हैं, वो एक अलग कहानी है। तो हमने जो है यहाँ पर जो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है गुरु नानक देव से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए हमने सारी जो है चर्चा की है। अब हमारे इसी कड़ी में आगे हम बात करते हैं अलग हमारे एक संत जो बहुत ही महत्वपूर्ण संत हैं, और उन संत के बारे में जो है सब हम जानते हैं, और उनका नाम है, यानी कि आप और हम जो है, अब हम बात करते हैं शंकर देव की। किसकी बात करते हैं? शंकर देव की, ठीक है। शंकर देव, ठीक है। शंकर देव जो थे, ये जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कृष्ण भक्त थे, ठीक है। कृष्ण भक्त थे, ठीक है। इन्होंने देवताओं की सहयोगिनियों को, ठीक है, सहयोगिनियों को नहीं माना। देवताओं की जो है सहयोगिनियों जैसे कि राधा, सीता, इनको स्वीकार नहीं किया। तो देवताओं की जो सहयोगिनियों हैं, ठीक है, तो इनकी सहयोगिनियों को ये इन्होंने जो है अस्वीकारा। तो सहयोगिनियों को स्वीकारा नहीं, इन्होंने कहा मैं जो है इनको स्वीकारता नहीं हूं। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, और इन्होंने जो है एकेश्वर संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। और ये असम के थे, तो ये असम के रहने वाले थे, असम के थे, और इनको असम का चैतन्य कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनको असम का चैतन्य कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? असम का जो है चैतन्य कहा जाता है। तो इनको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? असम का चैतन्य। अब हमारे जो अगले जो संत हैं जिनका नाम है सूरदास। सूरदास जी के बारे में कौन नहीं जानता है? सूरदास जी जो है यानी कि जन्म से अंधे थे, ठीक है। तो कुछ जो है लोग ये मानते हैं कि मतलब अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि ये जन्म से अंधे थे और जन्मांध थे, और कुछ जो है ये नहीं मानते हैं कि ये जो है हजारी लाल जी है, जो हमारे हिंदी के बहुत ही बड़े हिंदी साहित्य के जो है प्रसिद्ध नाम हजारी लाल जी, ये हजारी प्रसाद जी ये नहीं मानते कि ये जो है जन्मांध थे क्योंकि जन्म से अंधे थे, ये वो नहीं मानते।
इनका मानना ये है दोस्तों कि ऐसी कोई बाल लीलाओं का जो है चित्रण, इतना सुंदर चित्रण कोई कर सकता है, कैसे कृष्ण जो है अटकलियाँ करने हैं, कैसे कृष्ण जो है वृंदावन की भूमि पर जो है रास रचा रहे हैं, कैसे लीलाएं कर रहे हैं, कैसे माखन छोड़ रहे हैं, कैसे उनके मुख पर माखन लगाए, कैसे मिश्री से जो है मिश्री और मक्खन से लथपथ उनके हाथ है, इस तरह की कोई कैसे जो है सचित्रण और ऐसा जो है मनोहर चित्रण कौन कर सकता है, जिनकी आंखें नहीं हो वो किस तरह इस तरह से कैसे चित्रण कर सकता है। तो सूरदास जी का जो जन्म है वो यूपी में होता है और यूपी में रुकनाता, ठीक है, तो यूपी में रुकनाता ग्राम में जो है इनका जो है जन्म होता है। जन्म रुकनाता, कई जगह इसको रकनाता भी बोला जाता है, रुकनाता यूपी। मृत्यु जो इनकी होती है वो सेम यूपी में जो है इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु यूपी के पारसोली ग्राम में होती है। कहाँ पर होती है? पारसोली ग्राम में। पारसोली ग्राम में इनकी मृत्यु होती है। जी हाँ दोस्तों, इनके गुरु वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, ठीक है। पुष्टि मार्ग के, मैंने आपको बताया था, तो इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी बोला जाता है, ठीक है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी बोला जाता है, आगे चलाने वाले पुष्टि मार्ग को पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज। और इनको क्या बोला जाता है? दूसरी इनको एक उपमा दी जाती है पुष्टि मार्ग का जहाज। ये छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। पुष्टि मार्ग का जहाज बोला जाता है। इनको कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कवियों में सर्वश्रेष्ठ। तो कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कवियों में ये क्या माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं ब्रजभाषा के श्रेष्ठतम कवि, ठीक है। तो ब्रजभाषा के श्रेष्ठतम कवि ये माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं, ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं जो है साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी इनकी रचना। सूरवली, ठीक है, सूर सुरावली। और जो है साहित्य जो है रचना और सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सुरावली, ठीक है, और सूर सागर, ये इनकी जो है रचना है। तो इन रचनाओं के बारे में मैंने आपको बात की, इनके गुरु के बारे में बात की। गुरु वल्लभाचार्य कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। रचनाएं साहित्य लहरी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और सूर सागर जो है भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमको तीनों ध्यान रखनी है, सूर सुरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ठीक है। और सूरदास जी जो है पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में भी जाने जाते हैं, कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्रजभाषा के श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने सूरदास जी की बात की, शंकरदेव जी की बात की। शंकरदेव, मैंने आपको कहा असम से, असम का चैतन्य। तो असम का चैतन्य आपसे अगर कोई भी पूछ लें कि असम का चैतन्य कौन है, तो असम का चैतन्य शंकरदेव, यही कृष्ण, यही जो है सवाल यहाँ से बनता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ महाराष्ट्र के जो है महाराष्ट्र के कुछ संतों के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, ठीक है दोस्तों, भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है, पौंड्यपुर, ठीक है, पौंड्यपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जिसमें पौंडवी, ठीक है, पौंडवी यानी पौंड्यपुर से महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की जो है धारा फूटती है, अंकुरित होती है। इसी स्थान से जो है भक्ति आंदोलन की जो नींव कहीं हम कह सकते हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है।
पोडबी यानी कि पोडबी कृष्ण को ही कहा जाता है, पोडबी, और पोडबी यानी कि विट्ठल, ठीक है, विट्ठल। तो पोडबी विट्ठल, ठीक है। तो विट्ठल या पोडबी कृष्ण को ही कृष्ण का ही नाम पोडबी है और जिसको हम विट्ठल के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र में जो है दो जो है यानी कि संप्रदाय की बात हमको देखने को मिलती है। दो संप्रदाय महाराष्ट्र में भक्ति के दो संप्रदाय प्रमुख रूप से स्थापित होते हैं। वो कौन कौन से हैं? बरकारी, जिसको बरकारी संप्रदाय, ठीक है, बरकारी संप्रदाय, ठीक है। ये कृष्ण की भक्ति करते थे। तो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय था बरकारी संप्रदाय, और जो है ये कृष्ण के सौम्य रूप की पूजा करते थे। कौन से रूप की पूजा करते थे? कृष्ण के सौम्य रूप की पूजा करते थे। जी हाँ दोस्तों, सौम्य रूप की पूजा करते थे कृष्ण के। और दूसरा अगर हम बात करते हैं बरकारी के बाद में, तो एक आपको देखने को मिल रहा है धरकारी, ठीक है, धरकारी संप्रदाय, ठीक है। और ये धरकारी संप्रदाय जो है ये राम की भक्ति करते थे। इनको रामपंथी भी बोला जाता है, रामपंथी या रामदासी संप्रदाय, रामपंथी संप्रदाय या रामदासी संप्रदाय भी बोला जाता है, रामपंथी या रामदासी संप्रदाय, ठीक है। तो रामदासी संप्रदाय, तो इनको रामपंथी बोला जाता है क्योंकि भगवान राम की पूजा करते थे। तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है ये महाराष्ट्र में एक जगह है पौंड्यपुर, ठीक है। पौंड्यपुर से पोडबी यानी कि पोडबी भगवान की पूजा या कृष्ण भगवान की पूजा या विट्ठल भगवान की पूजा। फिर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में दो संप्रदाय होते हैं, स्थापित होते हैं। एक को बरकारी संप्रदाय बोला जाता है। बरकारी संप्रदाय कृष्ण की पूजा करते हैं, वो सौम्य रूप की पूजा करते हैं कृष्ण के। और इधर हम बात करते हैं धरकारी संप्रदाय। धरकारी संप्रदाय है वो राम की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इनको रामपंथी या रामदासी संप्रदाय कहा जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है। बरकारी संप्रदाय जो है बरकारी संप्रदाय है वो जो है बेसिकली किससे बिलोंग करता है? तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण से। कृष्ण जो है यानी स्तुति से बिलोंग करता है, कृष्ण की भक्ति से बिलोंग करता है। तो ये कृष्ण के उपासक थे, ठीक है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। धरकारी संप्रदाय है तो ये जो है ये राम की पूजा करते हैं, ये राम की उपासना करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब रामदासी या रामपंथी संप्रदाय क्यों कहा जाता है? तो हम रामदास जी के बारे में बात करते हैं। रामदास पंथी भी बोला जाता है, रामदासी पंथ भी बोला जाता है। तो हम रामदास जी की बात करते हैं कि रामदास जी कौन थे? महाराष्ट्र के संत रामदास, ठीक है। तो रामदास जी के बारे में हम बात करते हैं। इनका जो बचपन का नाम था वो सूर्य नारायण था, ठीक है। तो बचपन का नाम या वास्तविक नाम, इनका जो नाम था वास्तविक नाम सूर्य नारायण पंत, ठीक है दोस्तों। तो ये इनका वास्तविक नाम था सूर्य नारायण पंत, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो संप्रदाय इनका, क्योंकि रामदासी संप्रदाय इनका क्या था, यानी कि राम के भक्त थे। तो धरकारी संप्रदाय, ठीक है। और इनके जो आराध्य थे ऑब्वियसली राम ही होंगे। आराध्य देव जो थे वो राम थे। तो राम इनके जो क्या थे? आराध्य देव थे। और जो है ये शिवाजी के जो है नैतिक गुरु माने जाते थे। तो शिवाजी के नैतिक गुरु थे। तो आपसे पूछ ले शिवाजी का नैतिक गुरु कौन था? तो आपका आंसर होगा शिवाजी के नैतिक गुरु थे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है शिवाजी के नैतिक गुरु थे, ठीक है। शिवाजी के नैतिक गुरु थे। इनके जो एक रचना है वो
दसबोध या दासबोध, ठीक है। तो दसबोध इनकी एक बहुत ही प्रमुख रचना है। तो रचनाएं में हम बात करेंगे दसबोध, और दसबोध इनकी जो है प्रमुख रचना है। इस रचना के बारे में एग्जाम में सवाल आता है, दसबोध, ठीक है। तो ये इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और एक इनकी जो रचना है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, आनंद वन भुवन, ठीक है। तो आनंद वन भुवन भी इनकी, तथा आनंद वन भुवन, ठीक है, आनंद वन भुवन, ये इनकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, तो इनकी ये रचना है आनंद वन भुवन। एक नाम और जो है मैं आपको बताता हूँ, जो हम बात करते हैं हमारे जो अगले जो है तुकाराम, ठीक है। तुकाराम के बारे में हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में इनसे सवाल होता है। महाराष्ट्र के कबीर कहा जाता है, जैसे राजस्थान के कबीर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कबीर की हमने बात की कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर था राजस्थान का कबीर हमारे दादू दयाल जी को बोला जाता है राजस्थान का कबीर। तो महाराष्ट्र का जो कबीर बोल दिया जाए आपको कि महाराष्ट्र का कबीर किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का कबीर बेझड़क आपको बोलना है, तुकाराम जी को महाराष्ट्र का कबीर बोला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र का कबीर, ठीक है दोस्तों। दूसरा, जन्म इनका देहू, यानी कि पूना के पास में, पूना जिला देहू। इनका संप्रदाय में हम कहेंगे बरकारी संप्रदाय, यानी आराध्य कौन हो गए, कृष्ण हो गए। आराध्य इनके क्या हो गए, कृष्ण हो गए आराध्य इनके, ठीक है। और इन्होंने महाराष्ट्र में कीर्तन, यानी कि महाराष्ट्र में इन्होंने कीर्तन जो है कीर्तन को प्रसिद्धि दी थी, तो कीर्तन को लोकप्रिय बनाया था। तो महाराष्ट्र में कीर्तन को लोकप्रिय जो है महाराष्ट्र में इन्होंने भी बनाया, और इनसे ज़्यादा जो है हम कहेंगे कि ज्ञानेश्वर ने जो है भी बहुत ज़्यादा और लोकप्रिय बनाया। तो इन्होंने महाराष्ट्र में कीर्तन को भी लोकप्रिय बनाया। और ये जो है भक्ति के सर्वश्रेष्ठ, महाराष्ट्र में भक्ति के सर्वश्रेष्ठ जो है संत माने जाते हैं। तो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ संत इनको कहा जाता है। और दूसरे ये जो है समकालीन किसके थे, तो समकालीन जो है बेसिकली ये जहांगीर तथा शिवाजी के समकालीन थे। तो जहांगीर तथा शिवाजी के समकालीन जो है थे, तो ये जहांगीर तथा शिवाजी के क्या थे, समकालीन थे। तो किस जो है शासक के समकालीन थे, तो ये जहांगीर तथा शिवाजी के समकालीन, ठीक है। और इनकी रचनाएं को अभंग कहा जाता है, तो इन्होंने अभंगों की रचना की, ठीक है। तो अभंगों की रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता, अभंगों की रचना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपसे अभी जो कर रहा हूं, अभंगों की रचना की। यानी कि इन्होंने अपने जो जितने भी जो वाणी थी, जो इनकी शिक्षाएं थी, इनमें इनको समाहित किया, जिनको अभंग बोला जाता है। तो इन्होंने अभंगों की दोस्तों रचनाएं की। और ये हमने जो है आज की क्लास में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में, हमारे जितने भी प्रमुख संत थे उन सब के बारे में हमने बात कर ली। जहाँ से सवाल आ सकते हैं उन सवालों के बारे में हमने डिटेल से बात की है। और इसको आप पढ़ते रहिए, और जो है इसको आप देखते रहिए, बार बार नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। ये बहुत ही सरल और जो है साधारण टॉपिक था, और जिसमें से आपको निश्चित रूप से सवाल मिलेंगे। तो आप जो है इस पूरे ये जितने भी हमारे भक्ति आंदोलन के जितने भी पार्ट हैं, उन पार्ट को जो है आप ध्यान से देखिए
और देखने के बाद में जितने भी हमारे जो लेक्चर हैं उनको आप ध्यान से देखिए। देखने के बाद में आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर और उसका जो है आप रिवीज़न करिए बार बार। और मैं ये मानता हूँ कि आप आसानी से जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, आसानी से एग्ज़ाम में आंसर दे पाओगे। और मेरी और पूरी सोनी एजुकेशन की जो टीम है उसका पूरा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जो है एग्ज़ाम उपयोगी बातों को जो है लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम उपयोगी चीज़ों को बताया जाए, ताकि आपका सवाल कहीं से गलत नहीं हो।